ये कहानी आपके दिल में उतर जाएगी। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि पुराना प्यार अचानक सामने खड़ा हो जाए और समझ ही न आए कि पहले उसे गले लगाएं या उसकी गोदी में बैठे नन्हे को। आज बरसों बाद मॉल में उनकी झलक मिली। हल्का गुलाबी पटियाला सूट, सिर पर नरमी से सजा दुपट्टा, आंखों में गहरा काजल, लहराती जुल्फे, नथ में छोटी सी नथुनी, कानों में झुमके, हाथों में कंगन और शॉपिंग ट्रॉली में बच्चा बैठा हंस रहा था। अचानक उनकी निगाहें मेरी ओर उठी। अरे तुम यहाँ कैसे? पहचान लिया न मुझे? तुम्हें भुला पाना कभी आसान था क्या? बस यूं ही निकल आया, सोचा मॉल की ठंडी हवा में थोड़ा वक्त गुजार लें। तुम तो सच में बिल्कुल वैसे ही हो। क्यों बदलते? खुद को बदल कर भी किस्मत का नक्शा कहाँ बदलता है। बिल्कुल सही कहा। तुम अकेली आए हो या साहबजादे साथ हैं? कौन साहबजादे? शादी कर ली तो पति भी बना दिया। कभी याद करो, गुलाब के फूल रख कर किताबें दिया करती थी, और मैं आज भी वही अकेला परिंदा हूँ। तुम्हारी बातें बिल्कुल वही हैं, झूठे कहीं के। जब होगा ब्याह तो ऐसा जलसा होगा कि मोहल्ले की दीवारें तक गूंजेंगी। तुम्हारी तरह चुपके से नहीं, बल्कि ढोल नगाड़े बजाकर सबको दावत भेजेंगे। वाह, बिल्कुल वही पुराना अंदाज। चलो, पूरी दास्तां यही सुनानी है या कॉफी पर चलते हैं? चलते हैं, पर अब कॉफी में वो मिठास कहाँ? कॉलेज की कैंटीन के थर्मोकोल वाले कप में जो मिलती थी, उसमें तो तुम्हारी लिपस्टिक की छाप रहती थी। शायद उस कॉफी में चीनी से ज्यादा तुम्हारा इश्क घुला होता था, जो आज भी यादों में घुला है। क्या करूं, हालात ने बांध दिया। पापा ने दिल्ली का बैंक अफसर देखा, सबको जल्दी थी, बारात यहाँ नहीं आ सकती थी, शादी हो गई। फिर जिम्मेदारियों में बंध गई। पति HDFC में मैनेजर हैं, छुट्टियां कम मिलती हैं, राखी का बहाना न होता तो शायद इस बार भी ना आ पाती। कई सालों से भैया को राखी कोरियर कर रही थी, उन्होंने जिद की कि इस बार खुद आना होगा, और देखो किस्मत ने तुमसे भी मिला दिया। हम बैंक अफसर मिल गया तो हमें भुला दिया। ऐसा मत कहो, तुम जानते हो, मोहल्ले में हमारा रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता था। न मैं परिवार से जिद कर पाती, न तुम में वो हिम्मत थी कि सबके खिलाफ जाते। इंतजार की भी तो एक हद होती है। मैं लड़की थी, और लड़कियों के लिए देर तक ठहर पाना आसान कहाँ। तुम्हारी तरह आजाद घूमना हमारे लिए मुमकिन नहीं। फिर भी शादी के बाद तुम्हें ढूंढा था, ऑकुट पर कितनी बार नाम टाइप किया, तुम्हारे घर का नंबर मिलाया, मगर हर बार आंटी की आवाज सुनकर फोन रख देती थी। याद है, तुम्हारी DP वी शेप वाली थी। फिर अकाउंट बंद कर दिया तुमने। अब तो सब फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, नंबर 2 जोड़ लेंगे। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे जैसी कोई मिली ही नहीं। मोहल्ले की सारी लड़कियां तो बड़े शहरों के बैंकरों ने चुन ली। गली सूनी रह गई। मैं इंजीनियरिंग के बाद मुंबई आ गया। कल चौरसिया की टपरी पर गया तो उसने कहा, भैया शिखा दीदी आई हैं, साथ में छोटा सा खिलौना भी लाई हैं। मैं तो समझा कि अब तक तुम्हारे घर बच्चों की पूरी फौज होगी, लेकिन यहाँ तो एक ही नन्हा राजकुमार दिख रहा। काफी देर तक बातें चलती रहीं। 4 कप कॉफी खत्म हो गई, मगर यादों का सिलसिला खत्म न हुआ। मोहल्ले की गलियों से लेकर बड़े शहर की चकाचौंध तक सब पर बातें हुई। नंबर भी एक्सचेंज हो गए। शायद अब तक फेसबुक पर रिक्वेस्ट भी आ चुकी होगी। लेकिन सच कहूं, तुम्हारा वो मासूम चेहरा अब भी जेहन में ताज़ा है। मेरी पुरानी डायरी में छुपे हुए पन्नों पर तुम्हारी खुशबू अब भी जिंदा है। और आज भी सरस्वती घाट की सीढ़ियों पर तुम्हारी उंगलियों का वो मखमली स्पर्श दिल में गूंजता है, जो कभी मिटा ही नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।